वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम पटना साहिब के बाल लीला गुरुद्वारे में आए हैं। ये वही गुरुद्वारा है जहां कभी बाल गुरु गोविंद सिंह जी खेला करते थे और प्रतिदिन यहां आया करते थे। इसी वजह से इस गुरुद्वारे का नाम बाल लीला गुरुद्वारा पड़ा। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको दिखाने वाले हैं आज बाल लीला गुरुद्वारे का पूरा वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे इस गुरुद्वारे का नव निर्माण हो रहा है और कैसा रहेगा इसका निर्माण, और आने वाले गुरु पर्व पर कैसी व्यवस्था होने वाली है बाल लीला गुरुद्वारे में। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूं सृजन और हमारे पटनिया जोड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। पटना साहिब जो कि सिख श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा केंद्र है, जिसकी एक वजह यह है कि सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब है। तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के बारे में तो आपने देखा और सुना ही होगा। आज हम उस गुरुद्वारे को आपको दिखा रहे हैं जहां गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन बीता, जहां वो खेला करते थे अपनी बाल अवस्था में, जहां वो लीला करते थे। तो ये वही गुरुद्वारा है, बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा, जो कि पटना साहिब गुरुद्वारे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। श्रद्धा की दृष्टि से इस गुरुद्वारे का महत्व भी उतना ही है जितना कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे का। लेकिन इस गुरुद्वारे को साथ में सिख श्रद्धालुओं के ठहरने की एक अच्छी व्यवस्था के तौर पर बनाया गया है, जहां अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु अच्छी व्यवस्था के साथ ठहर सकते हैं। निसंदेह ये गुरुद्वारा भी सिख आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, जहां गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इसी गुरुद्वारे में गुरु महाराज का पलंग अभी तक वैसा का वैसा ही है जैसा गुरु गोविंद सिंह उस पर सोते थे। उनके बचपन के खेलने वाले हथियार गुलेल और कटार भी आज भी इसी गुरुद्वारे में मौजूद है। गुरु महाराज के बचपन को समर्पित इस गुरुद्वारे में बचपन की यादों के साथ साथ यात्रियों के ठहरने रुकने की अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एक अंदर कैफे भी है। ये यात्री सभागार हॉल है, जहां यात्रियों के रुकने ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं इसी काउंटर से अगर जो भी सिख श्रद्धालु आए हैं उनको कमरा चाहिए, ठहरने की व्यवस्था चाहिए, तो वो यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं। और वहीं बगल में इसी हॉल के बगल में एक कैफे भी है, राजा फतेह चंद मैनी कैफे इस कैफे का नाम रखा गया है। और इस कैफे में श्रद्धालुओं के लिए हल्के फुल्के नाश्ते और खाने पीने की चीजों को रखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल एक मॉडर्न कैफे की तरह यहाँ पर इस कैफे को बनाया गया है, जहां आपको श्रद्धालुओं के हल्के फुल्के नाश्ते की अच्छी रेंज मिल जाएगी, जिसमें कॉफी, आइसक्रीम, पिज्जा, पेटीज, तो इस तरह की सारी चीजें आपको इस कैफे में मिल जाएगी। तो ये कैफे काफी खूबसूरत बना हुआ है। इसका डेकोरेशन, इसकी लाइटिंग और यहाँ मिलने वाले सामान, जो भी खाने के सामान है, वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। हाई प्रोफाइल कैफे जैसी ही इस कैफे की व्यवस्था आपको मिलेगी। स्टारबक्स या सीसीडी जैसा फील आपको इस कैफे में मिलेगा। राजा फतेह चंद मैनी हॉल, जो ये यात्री स्थल है, राजा फतेह चंद मैनी के नाम पर इसको बनाया गया है। और ये अब हम आ गए हैं लंगर हॉल के तरफ। लंगर हॉल के तरफ भी तैयारियां अभी बहुत जोरों से चल रही है। आने वाले गुरु पर्व में ये जो आप जाली और ये बैरिकेटिंग देख रहे हैं, इसको हटा करके इसे और बड़ा कर दिया जाएगा। लंगर हॉल के बगल में ही कार्यालय है, बाल लीला गुरुद्वारे का जो कार्यालय है, और वहां पर आप बोर्ड पर जो भी भेंट आप चढ़ाना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, रसीद कटा सकते हैं और वो भेंट आप लंगर के नाम पर दे सकते हैं। और यही बगल में ये हमारा बाल लीला गुरुद्वारे का जो लंगर हॉल है,
उसके बगल में हाथ धोने की भी व्यवस्था है और सारी चीज़ें जो है इस हॉल में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे एक तरह से मेगा किचन की तरह ये लंगर हॉल काम करता है। यहाँ बड़े बड़े कम से कम यहाँ एक बार में 1000 लोगों के खाने की व्यवस्था भी की जा सकती है और कम से कम भी छोटे छोटे बर्तन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जिसमें 1000-2000 लोगों के खाने की व्यवस्था भी हो सकती है। तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम होता है। ले जाने के लिए ये ट्रॉली इस तरह की होती है, तो आप देख सकते हैं। और साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ कमाल की होती है। और प्रसाद, लंगर प्रसाद का टेस्ट, उसमें आप कह सकते हैं कि साक्षात गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला होता है, तो उसका टेस्ट तो अलग ही होता है। अब हम यहाँ के व्यवस्था के बारे में बात करते हैं किसी से, और आने वाले गुरु पर्व की किस तरह से व्यवस्था होगी, किस तरह से लंगर खिलाया जाएगा, आइए हम किसी से जानते हैं। इसमें टेंट वगैरह लग रहे हैं। हाँ। अभी 1 महीना लगेगा पूरा टेंट लगाने में। अच्छा। पूरे 1 महीने टेंट रेडी होगा। फिर जनवरी 1 तारीख से गुरुपुरब स्टार्ट है, 6 तारीख तक। 6 तारीख तक है। हाँ, 6 दिन। और यहाँ लंगर की कैसी व्यवस्था रहने वाली है गुरुपुरब पर? गुरुपुरब पर ये लंगर अब यहाँ से जाली वगैरह सारी ये हट जाएगी। हाँ। लंगर हॉल को बड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा, इस लंगर हॉल को और बड़ा कर दिया जाएगा। तब तो हाँ। लकड़ी वगैरह लगा के संगत को रोकना पड़ता है, बहुत बड़ी लंबी लाइन लग जाती है। हाँ, वो तो है। और आप कहाँ से हैं? पंजाब से ही हूँ। आप पंजाब से हैं? पहली बार यहाँ आए या? नहीं, मेरे को तो 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अच्छा, कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा जी। थैंक यू सो मच। 6 जनवरी 2025 गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और गुरु पर्व उसी दिन मनाया जाएगा, तो उसकी तैयारी भी देख सकते हैं कि यहाँ जोरों से चल रही है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि लंगर किस तरह से बनाया जाता है। तो इसी लंगर हॉल में एक तरफ रोटियां बन रही हैं। आप देख सकते हैं लंगर में खिलाने के लिए जो रोटियां हैं वो इतनी सारी सिख श्रद्धालु महिलाएं जो है मिलकर बना रही हैं। और ये जो सेवा है, इस सेवा के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये सेवा अपने मन से, अपनी इच्छा से लोग करते हैं और सभी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे घरों और अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। कोई ऐसा मजदूरी जैसी चीज़ ये इसमें नहीं, ये भक्ति और भाव से यहाँ पर सेवा दी जाती है और लंगर को बनाने में मदद किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं अच्छे से लकड़ियों को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे पर ही रोटियों को बड़े से तवे पर, इस तवे पर चूल्हे के ऊपर जो रखा हुआ है लोहे का, इस पर सेका जाता है। यानी एक बार में 20 रोटियां तैयार हो जाती हैं और इस तरह से उस रोटियों को बनने के बाद यहाँ उसमें घी लगा रहे हैं। तो लंगर का टेस्ट जिसने चखा है वो जानते होंगे। और मैं हमेशा पटना सिटी से हूँ और जब कभी भी मौका मिलता है प्रसाद ग्रहण करने का ज़रूर आता हूँ। और मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ अपने पटना सिटी के लोगों से कि जो प्रसाद पाकर आप पुण्य तो मिलता ही है, और प्रसाद के साथ अगर आप यहाँ पर सेवा देते हैं तो वो पुण्य आपका, वो जो आशीर्वाद है गुरु महाराज का, वो और दुगना हो जाता है। तो जब भी लंगर प्रसाद चखने आए तो अपनी सेवा भी ज़रूर गुरुद्वारे में लंगर के वक्त ज़रूर दें। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि कैसे इतने बड़े मेगा किचन, मेगा हॉल में कितने सारे लोगों को लंगर खिलाने की कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर बर्तन, जूठे बर्तन जो हैं वो रखे जा रहे हैं और जूठे बर्तनों को उसी वक्त वहाँ धोने के लिए भी लोग लगे हैं, बड़े बड़े बर्तनों को धोने के लिए लगे हैं। जब कभी भी आप गुरुद्वारे में प्रसाद खाने जाएं तो ये सुनिश्चित करें कि प्रसाद बर्बाद ना हो, जो लंगर है वो बर्बाद ना हो, फेंका ना जाए, उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। तो ये एक गुरुद्वारे में जब भी आप प्रसाद खाने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब हम भी प्रसाद का आनंद उठाते हैं, प्रसाद पाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज प्रसाद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हमारा लंगर प्रसाद यहाँ आ गया है
और लंगर प्रसाद ग्रहण करने से पहले मैं अपने फ़ोन को बंद करके साइड में रख दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको लंगर दिखा देता हूं। और अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी आप आस्था और श्रद्धा से जुड़ी किसी भी जगह पर जाएं, तो फोटो या वीडियो को बहुत ही मर्यादित तरीके से या बिना किसी परमिशन के न लें। जैसा कि गुरुद्वारे में इसको बहुत सख्ती से इसका पालन किया जाता है, तो अगर आप कभी किसी भी गुरुद्वारे या ऐसी जगह पर फोटो वीडियो ले रहे हैं तो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और बिना परमिशन के न लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिनकी वजह से हमारा आज का ये ब्लॉग सफल हो पाया है। ज्ञानी श्री अर्जुन सिंह जी, जो यहाँ बाल लीला गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं, तो उनके ही सहयोग से हमारा आज का ये वीडियो पूरा बन पाया है, उनके ही परमिशन के से। तो आइए अब हम उनसे ही जानते हैं कि क्या है बाल लीला गुरुद्वारे की पूरी हिस्ट्री। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक गुरुद्वारा जो आप लोग देख रहे हो, गुरुद्वारा श्री बाल लीला मैणी संगत, ये जो स्थान है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान है। बाल अवस्था में जो गुरुद्वारा तख्त साहब है, तख्त हरमंदिर साहिब जी, वहाँ से गुरु जी यहाँ पे खेलने के लिए आते थे। और जो माता बिशंबरा देवी है, राजा फतेह चंद मैणी है, वो पटने के राजा थे उस समय। उनके घर में कोई औलाद और बच्चा नहीं था, तो जो भी माता जी ने जैसे भी महाराज को देखना बाल अवस्था में बच्चे के रूप में थे, तो जब भी उन्होंने देखना तो उनके मन में ये होता था कि मेरे घर में, मेरे पास में एक ऐसी औलाद, ऐसा बच्चा होना चाहिए। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो चेहरा था, जो मुखड़ा था, जो स्वरूप था, वो वाह कमाल था। जैसे हम कह ली खुदा निरंकार थे। तो एक दिन क्या हुआ, परमात्मा ने विघ्न बनाई, तो खुद ही बनाते हैं, खुद ही खेलते हैं, आके उनके गोद में बैठ गए। जो आप लोग कमरा आपने शूट किया है, जो सचखंड साहब है, वो ही कमरा है माता जी का, जहाँ पे पहली बार गुरु गोविंद सिंह महाराज उनकी गोदी में बैठे थे। तो उन्होंने फिर वचन किया था कि महाराज भी मेरे को ना, मुझे आप जैसा बच्चा चाहिए, आप जैसी औलाद चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। तो महाराज ने बोला कि इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, सारे वर्ल्ड में एक मैं ही ऐसा हूँ जो मेरे जैसा, मैं ही हूँ, दूसरा कोई ना हुआ है और ना कभी भी हो सकता है, ना कभी होएगा। तो आज के बाद आप मेरी माता जी और मैं आपका सपुत्र हूँ। तो उस समय बनाया था। तो फिर उन्होंने बोला कि हमको भूख लगी हुई है माता जी को। उस समय माता जी की जो रसोई थी, राजा फतेह चंद मैणी जी की रसोई थी, माता बिशंबरा देवी की, उसमें घुगनिया का प्रसाद होता है, जिसको हम काले छोले बोलते हैं, और पूरियों का प्रसाद। वो पहली बार माता जी ने गोद में बैठ के छकाया, पहली बार, फर्स्ट बारी में महाराज जी को। और उसके बाद में वो जो वचन महाराज ने किया, ये जब तक ये दुनिया रहेगी, गुरुद्वारा साहब है, स्थान है महाराज जी का, वो सदा ही सुबह 8 बजे के बाद भी यहाँ पे लंगर बरताया जाता है, उसका देग का और छोले का, और क्या बोलते हैं, पूरी का लंगर जो होता है, वो सुबह की 8 बजे में अरदास में वो सब संगत को बरताया जाता है। वो सारा दिन उसका लंगर चलता है, जो छोले का प्रसाद होता है हमारे। उसके बाद जो आपने वीडियो शूट किया है, पेड़ है यहाँ पे, करोंदा जिसको बोलते हैं, क्रेनबेरी, तो वो जो दातन महाराज ने की थी, दातन करके महाराज ने तो ज़मीन में गाड़ दी थी वो। तो वचन किया था कि जब तक ये दुनिया रहेगी ये हरा भरा रहेगा। आपने शूट किया है, देखा होगा आपने, ये अभी भी हरा भरा है वो, और रहेगा हमेशा सदा के लिए। उसके बाद में महाराज जी की यहाँ पे 4 निशानी हैं। गुलेले के जो गोली होते हैं, एक चरणों का जोड़ा है, और कमर कस्से की कटार जो गुरुजी लगाते थे बचपन में, और उनका चित्र है एक 7 साल का, 6 और 7 साल के बीच में उनका एक फ़ोटो है जो आपने दरबार साहब में शूट किया है, वो लगा हुआ है शोकेश में। 4 निशानी महाराज की यहाँ पे है। माता बिशंबरा देवी का कमरा है, यहाँ पे रूम है उनका, जिसको सचखंड बनाया गया है। और भी बहुत यहाँ पे महाराज ने कौतब किए हैं।
अनेक का ही अर्थ स्थान है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के। जिस स्थान पे आप बैठे हो ये गुरुद्वारा बाल लीला भैणी संगत है। इस स्थान की सेवा संप्रदायकार सेवा पूरी वाले श्रीमान बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले, जो संप्रदाय इनका हेड ऑफिस हेड गुरुद्वारा साहब है वो श्री अमृतसर साहब में है। 20 गुरुद्वारों में इनकी सेवा है, उनमें से एक ये बाल लीला भी है पटना साहिब में, जहाँ पे आप लोग बैठे हो, हम लोग बातें कर रहे हैं इतिहास की। तो यहाँ पे उनकी सेवा चल रही है। 2010 से पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, आपने देखा होगा, आप यहाँ के रहने वाले हो। तो उसके बाद में जब बाबा जी ने ये सेवा ली है 2010 के बाद, तो सेवा शुरू की है। पहले बिल्डिंग बनाई माता बसंबरा देवी जो आप देख रहे हैं, फिर ये NRI बिल्डिंग बनाई बाबा जी ने, और उसके बाद में 24 घंटे लंगर का प्रबंध है, आने जाने के लिए गाड़ियों का प्रबंध है, जो संगत आती है, जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। मेडिकल की सुविधा 24 आवर है यहाँ पे, तो उनकी तरफ से ये सेवा की जा रही है। और जो सामने आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो 50 कमरे वहाँ पे हैं, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, आपने शूट किया होगा वहाँ पे। और जो अभी वहाँ बन रहा है जो आगे में हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 50 कमरों का जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वो अभी नई बनाई जा रही है बाबा जी की तरफ से। और 200 कमरे जहाँ पे लंगर हाल है, जहाँ पे संगत लंगर छकती है, इसको तोड़ के बनाया जाएगा। 200 कमरे, हाँ, 200 AC कमरा वहाँ पे है। और जो मेन गेट आप लोग देख रहे हैं, वहाँ से लेके सारी ये लंगर हाल तक बेसमेंट पार्किंग है गाड़ी के लिए। यहाँ पे तकरीबन 200 गाड़ियों का प्रबंध पार्किंग में बेसमेंट में किया जाएगा। 200 गाड़ियों हाँ, आधी बन चुकी है, आधी गुरुपुरब के बाद बनेगी। और जो यहाँ पे मेन गुरुपुरब जो होता है श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, जनवरी के महीने में 5 या 6, 7 तारीख को आता है। अभी 2025 में 2025 में ये 6 तारीख को आ रहा है। तो यहाँ पे मनाया जाएगा। वो लाखों की गिनती में संगत पहुँचती है, लाखों की संगत। और यहाँ पर जो लंगर की व्यवस्था है वो इस बार किस तरह से होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ और लंगर की जो व्यवस्था है बाबा जी की तरफ से वो अद्भुत होती है। आप ये मान लीजिए कि 36 प्रकार के भोजन, जैसे हम लोग कहते हैं, हर प्रकार, बच्चों के लिए दूध, बुजुर्गों के लिए फीकी चाय, मीठी चाय, अनेक तरह की सब्जी, सुबह नाश्ता होता है, दोपहर को लंगर कुछ और होता है, 4-5 सब्जी, ये मीठा वगैरह, और शाम को लंगर कुछ और होता है। मतलब कि बहुत ही बढ़िया प्रबंध है बाबा जी की तरफ से। केवल गुरुपुरब में नहीं, ये जो लंगर है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 24 आवर चलता है ऐसे। गुरुपुरब में ये होता है कि संगत बढ़ जाती है, तो कंटिन्यू संगत तकरीबन 10 दिन संगत यहाँ पे लाखों की तादाद में आती जाती रहती है, पहुँचती है। और जो मेन महापुरुष हैं बाबा जी हैं, श्रीमान संत बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले, वो भी यहाँ पे 5 दिन का उनका रैन बसेरा यहाँ पे होता है। और वो भी दीदार देते हैं संगत को, दर्शन वेले करती है संगत उनके लिए, और बहुत ही खास तरीके से वो भी आते हैं। इस बार का गुरुपर्व भी कुछ ऐसा खास होने वाला है? कुछ खास, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का है। तो आप ये कह लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और ख़ास करके पटने में, जहाँ पे तो डेट ऑफ बर्थ है महाराज जी का, और ये बाल लीला भी उन्हीं का स्थान है, तो बहुत ही बड़ी गिनती में मनाया जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी गुरुद्वारे के बारे में और आने वाले गुरुपर्व के बारे में। से लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं, फॉरेन कंट्री से, पंजाब से, तकरीबन आप देख लीजिए कि अभी आपके यहाँ पटना में, यहाँ पे सिटी में, हरमंदिर साहब में, बाल लीला में दुनिया भर से संगत आती है, वर्ल्ड से संगत आती है। और कंटिन्यू जैसे आप लोग अभी ये देख रहे हो, जो भीड़ है संगत की, जो ये हमेशा इतनी रहती है, 12 महीने 12th मंथली तकरीबन ये कंटिन्यू ऐसा रहता है। गुरुपुरब में ये खास करके संगत बढ़ जाती है, 1 महीना पूरा उसमें चलता है। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बहुत तरह की सुविधाएं हैं, जैसे एयरपोर्ट गाड़ी लेने जाती है, छोड़ने जाती है, पटना जंक्शन हो गया, पाटलिपुत्र, आपका दानापुर हो गया, हाजीपुर हो गया, जो भी 25 किलोमीटर में एरिया में जो स्टेशन पटने के अंडर में आता है, जोन में आता है, दानापुर जोन में आता है,
वहाँ पे छोड़ने के लिए, लेके आने के लिए गाड़ी का बहुत ही अच्छा प्रबंध है बाबा जी की तरफ से, और बहुत ही गाड़ी है, उनका जो खर्चा है वो भी देखिए होता है यहाँ पे। तो किसी तरह की भी असुविधा नहीं है, सभी सुविधा भी जो है यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो बड़ा अच्छा है। और ये यहाँ के जो जत्थेदार है, जिनकी देख रेख में ये सारा काम चल रहा है, जो इनका नाम बाबा गुरविंदर सिंह जी है, वो यहाँ का जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, वो सारी वो लोग देखते हैं। उनका पूरा परिवार, जैसे हम लोग कह देते हैं, मैनेजमेंट है, ये उनका ऑफिस है, और यहाँ पे सारे जो मीटिंग वगैरह जो भी होता है उनके साथ में, तो उनकी निगरानी में होता है सारा कुछ, वो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। और यहाँ से बाल लीला से जो जत्थेदार है, उनके मैनेजमेंट के लोग हैं, तो बड़ा अच्छा ये काम चल रहा है। पर जो सेवा है बाल लीला की, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत अच्छा प्रबंध आप देख रहे हैं। और इतना अद्भुत है कि 365 दिन लगातार साल के किसी भी दिन बिना गैप के, तो आप लोग भी आइए इस बार गुरु पर्व को, और बाल लीला गुरुद्वारे में ज़रूर आशीर्वाद पाएँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं संगत को आपके चैनल के थ्रू बेनती करना चाहता हूँ, आने वाली 6 तारीख को जनवरी 2025 को गुरुपुरब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा आने वाला है, और पूरे वर्ल्ड को मेरी बेनती है, पूरी दुनिया को, पूरे पंजाब, जितने भी ऑल स्टेट है हमारी हिंदुस्तान की, सभी को बेनती करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, गुरुपुरब में दर्शन दीदारे कीजिए। संगत और जो मेन बाबा जी यहाँ के वो भी आते हैं, सभी को मैं बेनती करना चाहता हूँ कि पहुँच के ज़रूर दर्शन दीदारे करें और गुरुपुरब का आनंद लें। और सभी को मेरी तरफ से, आप चैनल वालों को भी, और आपके जो यूट्यूबर हैं, आपके जो व्यूवर हैं, उनका सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी और ये वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सभी को हमारी तरफ से और पटना साहिब की तरफ से गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।